यूपी में बकरीद की धूम। बकरीद के मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद। कहां कैसी है व्यवस्था, अधिकारियों से सुनिए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आज बकरीद का त्यौहार है और पुराने लखनऊ में जो लखनऊ का पश्चिम जोन का इलाका पड़ता है, यहाँ पर त्योहारों की संवेदनशीलता हमेशा से रही है और इसके मद्देनज़र हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स के पर्याप्त प्रबंध कर रखे हैं और यहाँ पर जो है हम लोगों को कई कंपनी, करीब 5 कंपनी पीएसी मिली है पूरे पश्चिम जोन के लिए और बाहर से 2 एडिशनल एसपी स्तर के और 5 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी मुख्यालय से प्राप्त हैं। कमिश्नरेट से भी हमको अतिरिक्त फोर्स दिया गया है। यहाँ पर जोनल सेक्टर व्यवस्था जो लागू की जाती है, जो कि 6, 7, 8, 9 लगातार लागू रहेगी, क्योंकि कुर्बानी का त्यौहार 3 दिन तक चलता है और मुख्य जो नमाज है इसमें टीले वाली मस्जिद में, आसिफी मस्जिद में और ईदगाह ऐशबाग जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर होती है और यहाँ बहुत भारी भीड़ आती है। उसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जिससे कि लोग सड़कों पर नमाज न पढ़ने पाएँ और वो समय से अंदर आके उनको अंदर सुव्यवस्थित बैठाया जाए। और इसके अलावा ये हम लोगों ने यहाँ पर थाने स्तर पर जो है वो पीस कमेटी की बैठक कर ली है। एसीपी स्तर के भी बैठकें हो गई हैं, मेरे द्वारा भी बैठकें की गई हैं। साथ ही यहाँ पर 32 सामूहिक कुर्बानी स्थल हैं, उन सभी जगह ड्यूटी लगी है। बड़े ईदगाहों पे भी ड्यूटी लगाई गई है कि सब लोग कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ें शांतिपूर्वक और उसके बाद जाएं अपने घरों में कुर्बानी करें। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की। इसमें हम लोगों ने जो हमारा फोर्स है, इसके अलावा हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ पर पुराने समय में कोई विवाद हुआ है, वो सभी सीसी कैमरे से कवर किए गए हैं और इसके अलावा एआई बेस्ड हम लोगों का एक ड्रोन है, वो भी जो है यहाँ सभी मस्जिदों पर जहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए लगाया गया है कि उसी हिसाब से हम लोग फोर्स को मूवमेंट कराएंगे कि जिधर भीड़ ज़्यादा होगी। और इसके अलावा यहाँ पर नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग भी तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है और सब मिलके जो है सारे काम अच्छे से कराएंगे। ईद की नमाज के लिए सभी जगह पूरे तहसील को सेक्टर्स में और जोन में बांटा गया था। जोन में तो पूरे जिले को 3 जोन में बांटा गया है, इसके अलावा सेक्टर्स में बांटे गए हैं और सभी को वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो भी लगे रहे, जो लोकल लेवल पे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और जो गाइडलाइन है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में भी पीस कमेटी में बैठक में बात की गई थी और सभी उस पर सहमत भी थे। तो इन सभी चीजों के अनुरूप त्योहार को संपन्न कराया जा रहा है। मैम, इसको लेके कुछ निर्देशित भी किया गया है, कुछ नंबर भी बनाया गया है, किसी को कोई कंप्लेन है तो वो प्रशासन से कांटेक्ट कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके कंट्रोल रूम के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को कोई असुविधा है या किसी तरह की ऐसी चीज उनको पता चलती है जिससे लगता है कि जो तयशुदा पहले से गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन हो रहा है या कहीं भी किस तरह के प्रतिबंधित कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में हेल्पलाइन बनी हुई है और इसके बारे में सबको सूचना है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसमें उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी पूरे सभी जगहों से नमाज सकुशल संपन्न। रेंज के सभी जनपदों में नमाज सकुशल चल रही है, बहुत सारी जगहों पर संपन्न भी हो गई है और अभी चल भी रही है। लगातार लोग भ्रमणशील हैं, पुलिस प्रशासन के लोग सभी लोग सतर्क हैं और सभी के साथ मौजूद लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, क्या अपील करते हैं? ये अवध क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा से अच्छा रहा है और सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के पर्वों को मनाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी भावना के साथ हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। जहां कोई खुराफाती तत्वों पर सचेत दृष्टि बनाए रखने के निर्देश देने के साथ साथ सभी जो भी हमारे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनका सभी का सहयोग प्राप्त। नमाज 2 ईदगाह हैं, संदोशी में और नरोली में है और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। क्या व्यवस्थाएं कैसे संपन्न की जाती है? व्यवस्थाएं तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर। तो
सब अंदर ही काफ़ी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के चार दीवारी के अंदर हुई है। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की सूचना। बाकी नमाज सब संपन्न कर दी गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हो सफल संपन्न। Subscribe to One India and never miss an update.